हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग स्टडी कर रहे थे न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के हम लोगों ने लगभग बहुत सारी चीज़ों को देख लिया लगभग। ठीक है। उसके कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं, उसका पूरा प्रोसेस क्या है, ठीक है। और चैन रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। इसके बाद हम लोग इसका देखेंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो है इसमें एनर्जी का कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, एनर्जी का कन्वर्जन कैसे होता है, मैंने पहले ही बोला था कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट के बहुत सारे स्टेजेस जो है बिल्कुल सिमिलर हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे बॉयलर का यूज होता था और यहाँ पे बॉयलर की जगह पे रिएक्टर का यूज होता है और हीट एक्सचेंजर का यूज होता है। ठीक है, रिएक्टर के अंदर क्या होता है कि हीट जनरेट होता है। ठीक है, और हीट एक्सचेंजर का मेन काम क्या है, उससे हीट को ऑब्जर्व करके स्टीम को, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये बॉयलर की जगह पे होते हैं। बाकी सारा चीज़ लगभग कॉमन सा है, जहाँ पे कंडेंसर है, फीड वाटर है, टरबाइन है। ठीक है, उसके बाद आपका अल्टरनेटर है, वाटर कूलिंग पंप है, ये सारा चीज़ लगभग कॉमन सा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि न्यूक्लियर पावर जनरेशन के अंदर हम न्यूक्लियर फ्यूज़न का यूज करते हैं। और न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या होता है कि जब किसी हेवी एटम को थर्मल न्यूट्रॉन से बम्बार्ड कराते हैं तो उसका जो न्यूक्लियस है वो दो पार्टों में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और 2 या 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, ये बोला गया है कि चैन रिएक्शन तभी संभव है जब आपका फ्यूजन प्रोसेस में चैन रिएक्शन में एटलीस्ट 1 न्यूट्रॉन रिलीज होना चाहिए। ठीक है, वो न्यूट्रॉन रिलीज होगा, देन ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और मेरा जो एनर्जी है वो जनरेट होते रहेगा और जो इस पावर प्लांट से जो मेरा पावर है वो कांस्टेंट मेरा मिलते रहेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये आपका सिंपल सा लेआउट है। ठीक है, ये जो है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग सब कुछ जानते हैं क्या होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हीट जनरेट होता है, मतलब इसके अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होता है और उस फ्यूजन प्रोसेस के द्वारा हम लोग हीट को रिलीज करते हैं। ठीक है, आपका ये देखिए, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये फ्यूल है और फ्यूल के रूप में यहाँ पे यूरेनियम यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपका मॉडरेटर है। ठीक है, मॉडरेटर के बारे में हम लोग पहले ही जानते हैं कि मॉडरेटर का मेन काम क्या है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन में जो न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं उनकी स्पीड को स्लो डाउन करना, ओके। और ये जो है आपका कंट्रोल रॉड है। ठीक है, कंट्रोल रॉड का मेन काम क्या है कि न्यूक्लियर फ्यूजन में जो एक्सेस अमाउंट में न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं उनको अब्जॉर्ब करना। ठीक है, और पूरे प्रोसेस को कंटिन्यू रखना। ठीक है, इसका मेन काम क्या है कंट्रोल रॉड का, कि जो एक्सेस अमाउंट में जो न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करके चैन रिएक्शन को कंट्रोल रखना, बिल्कुल बैलेंस रखना। क्लियर, तो ये है आपका कंट्रोल रॉड है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखें कि हम लोगों ने कल स्टडी किया था। ठीक है, कंट्रोल रॉड का मेन काम क्या है, जो एक्सेस अमाउंट में जो न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, उनको ऑब्जर्व करना और पूरे प्रोसेस को कंटिन्यू रखना और बैलेंस रखना। ठीक है, जो आपका कंट्रोल रॉड है, कोई पूछता है कि किस मटेरियल का बना हुआ होता है, ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं ये या तो कैडमियम का या बोरोन का या हैफनियम का बना हुआ रहता है। ठीक है, उसी तरीके से आपका मॉडरेटर का हम लोग देखते हैं। तो मॉडरेटर का मेन काम क्या है कि जो भी फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियर फ्यूजन में रिलीज होते हैं तो उनकी स्पीड को कम करना। ठीक है, और मॉडरेटर के रूप में कौन सा मटेरियल यूज होता है, तो इसमें हम लोग यूज करते हैं ग्रेफाइट, हेवी वाटर या बेरिलियम। ठीक है, अगर इस तरीके का हम लोग मॉडरेटर यूज करते हैं तो वहाँ पे जो फ्यूल होगा वो आपका नेचुरल यूरेनियम होगा। ठीक है, अगर मॉडरेटर के रूप में अगर हम लोग ऑर्डिनरी वाटर यूज करते हैं तो वहाँ पे जो हम लोग फ्यूल यूज करेंगे इनरिच्ड यूरेनियम यूज करेंगे। तो इसको स्पेशली ध्यान रखने का है, अगर कोई एग्जाम में आता है कि अगर मॉडरेटर के रूप में ऑर्डिनरी वाटर यूज हो रहा है तो वहाँ किस तरीके का फ्यूल यूज होगा। ठीक है, तो देन वहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, अनरिच्ड जो फ्यूल है उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये जो है ये पूरा प्रोसेस है। इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या होता है, हीट जनरेट होता है। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ हीट एक्सचेंजर, इस हीट को हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आगे का प्रोसेस देखें। ठीक है, ये आपका यहाँ से आपका कोल्ड कूलेंट आ रहा है।
कल ही हम लोगों ने देखा था कि व्हाट डू मीन बाई कूलेंट। तो कूलेंट का मेन काम क्या है कि हीट को ट्रांसफ़र करना है। एक अच्छा कूलेंट वही होता है जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट को ट्रांसफ़र करने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका कोल्ड कूलेंट आता है, ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर में जो स्टीम, जो हॉट हीट एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, यहाँ पे कोल्ड कूलेंट आ रहा है, ठीक है। तो इस हीट एनर्जी से किस में कन्वर्ट हो जाता है, हॉट कूलेंट में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद इसको हम लोग देखते हैं इस स्टीम ड्रम पे देते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका जो स्टीम का जनरेशन होता है, जो वाटर है वो पूरी तरीके से हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जब यहाँ पे हाई प्रेशर स्टीम जनरेट हो जाता है तो सेम वही प्रोसेस हम लोग इसको कहाँ पे देते हैं, टरबाइन पे देते हैं, टरबाइन की ब्लेड्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे टरबाइन की ब्लेड्स पे जैसे देते हैं तो हीट एनर्जी आपका जो है कन्वर्ट हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। और टरबाइन्स में मूवमेंट चालू हो जाता है, ठीक है। देन यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हो जाती है। इस टरबाइन के शाफ्ट से जो है आपका जनरेटर कनेक्टेड होता है, ठीक है। और यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ जनरेटर जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रोसेस है कि सेम वही प्रोसेस ये है CWP, ठीक है। CWP का मतलब होता है कूलिंग वाटर प्लांट, ठीक है। कूलिंग वाटर प्लांट है, ये आपको वाटर है, ठीक है। कि जब टरबाइन से जब एग्जॉस्ट स्टीम निकलती है तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर हम लोग फिर से उसको फीड वाटर पंप की सहायता से एज ए फीड वाटर की तरह यूज करते हैं, ठीक है। और उसको हम लोग फिर से री यूज करते हैं इस पूरे प्रोसेस में। ऐसा करने से क्या होता है कि ओवरऑल जो हमारी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। कंडेंसर का मेन काम क्या है कि स्टीम से टरबाइन से जो एग्जॉस्ट स्टीम निकलती है, ठीक है, उसको कंडेंस करना, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ फीड वाटर पंप, ठीक है, उसको फीड वाटर की तरह यूज करना, ठीक है। देन ये क्या होता है कि यहाँ पे इस फीड वाटर पंप की सहायता से यहाँ पे नॉर्मल वाटर और फीड वाटर फिर से यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस में आपका इस रिएक्टर के अंदर जाता है। देन यहाँ पे रिएक्टर के अंदर जो हीट एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, वो आपका कन्वर्ट हो जाता है हॉट कूलेंट में। और हॉट कूलेंट को हम लोग कहाँ पे देते हैं, स्टीम ड्रम के अंदर देते हैं, जहाँ पे आपका क्या होता है, जो आपका हॉट कूलेंट है, ठीक है, तो उसके द्वारा क्या होता है, जो आपका हाई प्रेशर स्टीम जनरेट हो जाता है। और इस हाई प्रेशर स्टीम को हम लोग कहाँ पे देते हैं, टरबाइन के ऊपर देते हैं। और टरबाइन का मेन काम क्या है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। और इस टरबाइन के शाफ्ट से आपका जनरेटर कनेक्टेड होता है। और जनरेटर का मेन काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। यहाँ पे एक्साइटर लगा हुआ रहता है जो जनरेटर को एक्साइट करने के काम आता है। जब, ठीक है, जब हम जनरेटर को स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं वहाँ पे एक्साइटर लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये आपका CWP है, कूलिंग वाटर प्लांट, ठीक है। हम लोग कूलिंग वाटर प्लांट यूज करते हैं कि जो भी हॉट स्टीम है, ठीक है, उसको ठंडा करने के लिए, ठीक है, हम लोग इस तरीके का हम लोग कूलिंग वाटर प्लांट हम लोग यूज करते हैं उस स्टीम को कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए, इसलिए इसका नाम आ गया कूलिंग वाटर प्लांट, ठीक है। तो ये एक तरीके का ये पूरा प्रोसेस है। मेरे हिसाब से इसमें कुछ भी ऐसा कम्प्लेक्स नहीं है जो आपको समझ में नहीं है। सिंपल सा एक रिएक्टर है, रिएक्टर के बाद आपका हीट एक्सचेंजर है, ठीक है, जिसमें हम लोग हीट एक्सचेंजर में हम लोग कूलेंट यूज करते हैं। कूलेंट का मेन काम क्या है, हीट को एक्सचेंज करना, हीट को ट्रांसफ़र कर देना, कहाँ पे, स्टीम ड्रम को, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि हाई प्रेशर स्टीम जनरेट हो जाता है। ये हाई प्रेशर स्टीम हम लोग किस पे देते हैं, टरबाइन पे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हीट एनर्जी आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसके शाफ्ट से आपका जनरेटर कनेक्टेड होता है, ठीक है, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। देन स्टीम से टरबाइन से जो स्टीम एग्जॉस्ट होती है, एग्जॉस्ट स्टीम होती है, ठीक है, उसको कंडेंसर की सहायता से हम लोग कंडेंस करते हैं, ठीक है। और फीड वाटर पंप की सहायता से एज ए फीड वाटर के तरह हम लोग इसको फिर से यूज करते हैं इसी साइकिल में हम लोग फिर से यूज करते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ओवरऑल जो एफिशिएंसी है वो मेरी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस में हम लोग जो क्या करते हैं, न्यूक्लियर फिजन यूज करते हैं। जो कौन सा रिएक्शन यूज होता है, तो न्यूक्लियर फिजन यूज होता है पूरे प्रोसेस में हीट को जनरेट करने के लिए या पावर को जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम में अगर एग्जाम में आता है तो आपको सिंपल सा ही अगर ब्लॉक डायग्राम बनाते हो, ठीक है, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो एक बार आप लोग इसको देख लें, बिल्कुल सिंपल सा है। आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कि
न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो वेस्टेज हैं, ठीक है, उसको किस तरीके से हम लोग डिस्पोज करते हैं।